चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं उर्दू में इस कहानी की तरफ जो कहानी आपके सामने में पढ़ने वाला हूँ। देखिए कौन सी कहानी। हमारा मोटरसाइकिल हो गया, कितना अच्छा फल है, आम भी हो गया, नन्ही चिंटी भी हो गया, इत्तेहाद में बरकत। इत्तेहाद मतलब मिलजुल कर रहना, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इत्तेहाद में मोहब्बत या बरकत, ये है देखिए इत्तेहाद। ओके, इत्तेहाद में बरकत। अब इसको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपको एक एक लाइन पे ध्यान देना है। ओके, चलिए ये यहाँ पे लिखा है इत्तेहाद में बरकत। अब मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने वाला हूँ, आप थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए, किसी गांव में एक किसान रहता था। वो बड़ा ही नेक और शरीफ था। उसके 4 बेटे थे, खूब हट्टे कट्टे और सेहतमंद। मगर किसी में बाप की कोई खूबी ना थी। चारों के चारों बेहद लड़ाका और झगड़ालू थे। लड़ाका, लड़ने वाले, झगड़ालू, आप पता है आपको कैसे होते हैं लोग। हर वक्त किसी ना किसी बात पर लड़ते रहते थे। एक दूसरे को मारना पीटना उनका रोजाना का खेल था। यानी रोजाना आपस में लड़ाई करते थे, झगड़े करते थे, एक दूसरे को मारना पीटना, तो उनका रोजाना का खेल था, है ना। किसी को उनकी ऐसी हरकतों पर बहुत दुख होता। किसान को, किसको? किसान को, क्योंकि उनका बाप था। बाप को बुरा ही लगेगा कि बेटे आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जबकि हट्टे कट्टे सेहतमंद है और वो इतना खुद नेक है। किसान इतना नेक और शरीफ है, देखिए नेक और शरीफ है, लेकिन उसके बेटे हट्टे कट्टे भी है, लेकिन लड़ाका है, झगड़ालू है। तो किसान को उनकी ऐसी हरकतों को देखकर दुख होता था। उसने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि आपस में लड़ना झगड़ना बहुत बुरी बात है। कई बार समझाया उसने। वो बाप की बातों को एक कान से सुनते और दूसरे कान से उड़ा देते। वो बाप की बातों को एक कान से सुनते और दूसरे कान से उड़ा देते, यानी इसकी बात पर ध्यान नहीं देते। वो मजाक में लेते, हाँ बस हो गया, अब काम ही बोलना है, उनको क्या है, हमारी तकलीफ है, हमको पता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने अब्बू की बात को गौर से सुनना चाहिए, उनकी बात पर कान धरना चाहिए, उनकी बात को ज़हन नशीन करना चाहिए। उफ नहीं बोलना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, ऊंची आवाज़ में ही कहना चाहिए अपने अब्बू से, अपनी अम्मी से, अपने घर के बड़ों से। चलिए, बेचारा किसान बेहद परेशान था। वो रात दिन यही दुआ मांगता कि "ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों को अक्ल और समझ दे।" एक दिन वो बैठा बच्चों ही के बारे में सोच रहा था कि उसे एक तरकीब सूझी। फिक्र हो गई, बाप है, क्या करे, ऐसे लड़ते रहेंगे तो आपस में कुछ फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। तो उनके बारे में सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसको एक तरकीब सूझी। उसने एक दरख्त की बहुत सारी पतली पतली शाखें जमा की। पतली पतली शाखें, टहनियाँ जिसे हम कहते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी लकड़ियाँ जमा की। और अब उसने क्या किया, उसने एक दरख्त की बहुत सारे पतली पतली शाखें जमा की। 10-10 शाखों को रस्सी से बांध कर 4 गट्ठे बनाए। कितने गट्ठे बनाए? 4 गट्ठे, 10-10 के। हम 10-10 के बंडल जिसे हम कहेंगे। लड़कों को बुलाया। जब चारों लड़के आए तो उसने हर लड़के को एक गट्ठा दिया। लड़के हैरत से भी, लड़के जो है उसके हैरत से कभी किसान को देखते, कभी एक दूसरे का मुंह तकने लगते। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, क्या बात है, अब्बू ने क्यों बुलाए, बुलाए तो बुलाए। और 4 गट्ठे बनाए हैं लकड़ियों के, हर हर गट्ठे में 10-10 लकड़ी हैं, हमें हमारे हाथ में दे दिए, है ना। अब क्या करना है ये तो हमें पता ही नहीं है। किसान ने मुस्कुरा कर कहा, बच्चों, आओ आज हम एक खेल खेलें। ये गट्ठे जो मैंने तुम लोगों को दिए हैं, तुम्हें इनको तोड़ना है। देखो, उसके अब्बू ने कितनी अच्छी बात की है, मुस्कुरा कर कहा कि ये बच्चों आओ आज हम एक खेल खेलें। ये गट्ठे जो मैंने तुम लोगों को दिए ना, तुम्हें उनको तोड़ना है। लड़के ने उसे लड़कों ने उसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे कहना चाहते हो ये कौन सी बड़ी बात है। भाई वो हट्टे कट्टे थे, बहादुर थे, उन्हें लगा ये कौन सी बड़ी बात है। किसान ने फिर कहा, तो शुरू हो जाओ, देखिए सबसे पहले गट्ठा कौन तोड़ता है। 10-10 का गट्ठा है, तोड़ने के लिए कहा है, देखिए कौन तोड़ता है।
चारों लड़के अपने अपने गट्ठे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। वो काफी देर तक ताकत आजमाते रहे, अपने जिस्म का सारा जोर लगाते रहे, मगर उनमें से कोई भी अपना गट्ठा तोड़ ना पाया। जब वो थक हार कर सुस्त पड़ गए तो किसान ने उनसे कहा, ठीक है, लाओ गट्ठे मुझे दे दो। भाई गट्ठे थे, कहा तोड़ने के लिए, कहा तो बच्चों ने जोर लगाया, ताकत लगाई, ताकतवर थे, खूब तोड़ने के लिए कोशिश की, काफी देर हो गई। तोड़ने की कोशिश करते करते वो थक गए और सुस्त हो गए, आखिर में हार मानकर वो बैठ गए। तो बाप ने कहा, ठीक है, लाओ गट्ठे मुझे दे दो। लड़कों ने गट्ठे किसान को दे दिए। किसान ने एक गट्ठा खोल दिया, गट्ठा खोला और शाखों को अलग अलग किया, यानी उन लकड़ियों को अलग अलग कर दिया। हर बेटे को एक एक शाख दी और कहा, अब इसे तोड़ो। अब हर गट्ठे में 10 थी, तो एक गट्ठा खोल दिया, उसमें से एक लकड़ी बच्चे के हाथ में दी, और फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, चौथे की, और कहा कि अब इसे तोड़ो। तो चारों ने फौरन कट 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 चारों शाखें तोड़ दी। बड़ा आसान था, है ना। तब किसान बोला तब किसान बोला, देखो बच्चों, जब ये शाखें एक दूसरे के साथ जुड़ी थी तो उनको नहीं तोड़ सके तुम उसे तुम उनको नहीं तोड़ सके थे, मगर जब ये अलग अलग हो गई तो तुमने कितनी आसानी से उन्हें तोड़ दिया। क्या कहा किसान ने कहा कि देखा बच्चों, जब ये शाखें एक दूसरे के साथ जुड़ी थी तुम उनको नहीं तोड़ सके थे, मगर जब ये अलग अलग हो गई तो तुमने कितनी आसानी से उन्हें तोड़ दिया। लड़के खामोशी के साथ बाप की बात सुनते रहे। किसान ने उनसे कहा, याद रखो, अगर तुम मिलजुल कर रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जब तुम अलग अलग हो जाओगे तो कोई भी बड़ी आसानी से तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। जाओ खेलो कूदो, मगर आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दो, मिलजुल कर रहो। समझ गए तुम? लड़कों ने कहा, हाँ। लड़कों ने क्या कहा, उसको बाप से क्या कहा? हाँ, लड़कों ने हाँ में सर हिलाया और एक दूसरे को लड़कों ने हाँ में सर हिलाया और एक दूसरे का हाथ पकड़ने बाहर निकल गए। किसान मुस्कुराता हुआ उन्हें देखता रहा। देखिए, बाप को खुशी हुई कि जब बच्चे मिलजुल कर रहने लगे तो कितनी अच्छा लगा। बाप को खुशी हुई कि बच्चे लड़ना झगड़ना बंद कर दिए और मेरी बात को समझ गए। तो इसका मतलब हमें एक बात समझ में आई कि अगर हम एक क्लास में, एक जमात में हैं, तो हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। मिलजुल कर कोई भी काम को करना चाहिए तो काम भी आसानी से होता है। और इसी तरह हम जब घर पे रहते हैं तो हमें हमें घर वालों से भी, घर के भाइयों से, बहनों से भी मिलजुल कर रहना चाहिए। यही तरीका है कि मिल के रहने में इत्तेहाद है, बरकत है और अल्लाह की मदद है। अगर हम अलग अलग रहेंगे, टूट कर रहेंगे, घर वालों से नाराज़ रहेंगे, तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे और कभी हमें कोई भी आसानी से हमें बहका सकता है। शैतान इसी दाग में तो बैठा रहता है, इसी फिराक में बैठा रहता है बहकाने के। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं इत्तेहाद में बरकत है। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।